जन्नत देखोगे, जन्नत मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये जन्नत है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। इसी को जन्नत बोलते हैं और यहीं पे महादेव रहते हैं। हम लोग अभी कैलाश में हैं। ये देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ। हर हर महादेव। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ धारचूला में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जो शहर है ये एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर आधा इंडिया की तरफ आता है और आधा नेपाल की तरफ आता है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सामने अगर आप लोगों को नदी दिख रही है तो इसको काली नदी बोलते हैं और ये आगे वहीं से आ रही है जहाँ हमें अभी जाना है। ओम पर्वत की तरफ से ये काली नदी आती है। तो काली नदी के इस पार इंडिया है और काली नदी के उस पार नेपाल है। तो ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है और अगर उस तरफ जाएंगे तो तिब्बत है। तो इस तरह से ये जो शहर है धारचूला, ये एक ऐतिहासिक शहर है जो 3 देशों की सीमाओं को जोड़ता है आपस में। तो चलिए आज हम चलेंगे यहाँ से श्री आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से यात्रा होती है। सबसे पहले अगर आप यात्रा पे आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को परमिट बनवाना पड़ता है। वो यहीं धारचूला के SDM ऑफिस यानी तहसील से बनता है। तो उसके लिए आप लोगों को मेडिकल की ज़रूरत होती है और पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बनवा सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर ये होटल लिया हुआ है। होटल का नाम है आई लव DCL यानी आई लव धारचूला। अगर आप चाहें तो परमिट ऐसे होटल वालों से बनवा सकते हैं। हमने यहाँ से अपना परमिट बनवाया था। एक लोग का हमने इनको 500 रुपये दिया है, प्लस हमने अपना मेडिकल खुद से करवाया था। मेडिकल में हमको 150 रुपये एक आदमी का लगा था। चलिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहुंचना होगा पिथौरागढ़। आप देश के किसी भी कोने से अगर आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिथौरागढ़ होने वाला है। पिथौरागढ़ से आप लोग पहुंचेंगे धारचूला। धारचूला में आप लोग SDM ऑफिस से अपना परमिशन बनवाएंगे, परमिट लेंगे और उसके बाद आप लोग आगे जाएंगे गुंजी। गुंजी जो है वो बेस कैंप है आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए। सुबह जैसे ही हम लोग धारचूला से निकले तो सामने रास्ता ब्लॉक था, रास्ते पे काम चल रहा था, जिस वजह से हमें यहाँ पे पूरा 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा रास्ता खुलने का। दोस्तों अगर आप लोग आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो धारचूला से अभी कोई भी ऐसा वाहन नहीं जाता है जिसमें आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से वहां जा सकें। इसके लिए आपको पर्सनल टैक्सी यानी गाड़ी बुक करके जाना होगा, जो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की एक गाड़ी पड़ेगी। तो अगर आप लोग ग्रुप के साथ आ रहे हैं तब तो आप लोगों का बजट बन सकता है। अगर आप लोग अकेले हैं तो ये ट्रिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। धारचूला से अभी हम लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र कर चुके होंगे और अभी 20 किलोमीटर हमको और जाना है। गूगल मैप वगैरह हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम अंदाज से बता रहे हैं। पीछे हम रुके थे एक जगह पे तो वहाँ से हमें बताया गया कि अभी वहाँ से 40 किलोमीटर गुंजी बचा हुआ था। तो वहाँ से हम 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और आगे यहाँ पे कुछ रास्ता हमको काफ़ी अच्छा मिला है, तो वहीं पे कुछ रास्ते पे अभी काम चल रहा है। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने BRO को कि ये जो सफ़र है हमारा काफ़ी अच्छा रहा और आगे जो आने वाले समय में और भी अच्छा ये सफ़र होने वाला है, क्योंकि रास्ते का काम बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो इस तरफ जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ मैं इंडिया की तरफ हूँ और बीच में यहाँ पे ये जो नदी है इसको काली नदी बोलते हैं और नदी के उस पार जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहे हैं वो नेपाल। अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे गुंजी की तरफ। अभी हम यात्रा कर रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत की। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था अभी हमारी बाइक यहाँ गिर गई थी, वो तो मैं GoPro को ऑन करके ला रहा था तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। मैं तो फिलहाल पीछे बैठा हुआ था, मनीष गाड़ी को चला रहा था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन मनीष को चोट लग गई है। एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे इसके पैर में यहाँ चोट लग गई है, ये फट गया पूरा लोअर और यहाँ हाथों में भी लग गई है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो भाई थोड़ा ध्यान से सेफली गाड़ी को चलाएं, क्योंकि रास्ता कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है जिस पे गाड़ी फिसल जाती है। तो हमें वैसे ज़्यादा वो नहीं हुई,
थोड़ा सा चोट लगी है मनीष को। चलिए जैसा भी होता है, अब भोलेनाथ की जो मर्जी, आगे जैसा भी होगा भोलेनाथ सबके साथ। चलते हैं आगे और करते हैं आज हम आदि कैलाश की यात्रा को। यात्रा के समय कुछ रोड तो आपको ठीक मिलेगा, तो वहीं पे रोड की जो हालत है कई जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस पे आप लोगों को सेफली चलना होगा। एक जगह हमारी बाइक जैसे कि अभी गिर गई थी, हम लोग बच गए। एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है। हम पहाड़ की तरफ गिरे, अगर खाई की तरफ गिर जाते तो बहुत बड़ा हादसा होता हमारे साथ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से चलिए अगर आप लोग हमारी तरह बाइक से आ रहे हैं तो। और आखिरकार गिरते पड़ते हम लोग गूंजी पहुंच गए हैं। गूंजी में हमने ये होटल लिया है। होटल में हमको यहाँ पे पर्सनल रूम नहीं मिलता है, यहाँ हमको एक बेड मिलता है जिसका 1000 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। उसी में आप लोगों को खाना वगैरह भी मिल जाएगा। तो आज की रात हम लोग यहीं पे रुकेंगे और सुबह हम लोग निकलेंगे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ ब्यास घाटी में, और ब्यास घाटी के मैं हूँ अभी गूंजी में। आज हम जाने वाले हैं आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए। यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देखिए, काफ़ी खूबसूरत है और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। कल यहाँ पे मौसम ख़राब था, लेकिन रात में यहाँ बारिश पड़ी है और उसके बाद यहाँ का जो मौसम है काफ़ी खूबसूरत हो गया है। अभी धूप भी निकलने वाली है। तो ये जो रास्ता है इस तरफ ये जाता है आदि कैलाश की तरफ, और इस रास्ते से हम लोग ओम पर्वत की तरफ जाते हैं। हर हर महादेव। अनहद का नाद यहाँ, सृष्टि का संवाद यहाँ, शिव जी का वास यहाँ, स्वर्ग का आभास यहाँ। दोस्तों इस तरह के नज़ारों को हमने सिर्फ फोटो और वीडियोस में देखा था, लेकिन आज साक्षात देखने को मिल रहा है। काफी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। दोनों तरफ इस साइड में बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ के बीच में होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और अगर हम थोड़े दिन पहले और आते ना तो हमको इस साइड में भी बर्फ मिलती। ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वाह बहुत खूबसूरत। कैमरे को बंद करने का मन नहीं कर रहा है, मन ऐसे किया जा रहा है कि सिर्फ आप लोगों को ये नज़ारे दिखाता ही रहूं और मैं भी देखता रहूं। भाई यहाँ पे पानी की धारा बहुत तेज है, तो मैं उतर गया हूँ। फर्स्ट गियर में लेके आराम से निकालो निकालो। इस तरह के खतरे हमने और भी पीछे उठाए हैं, हालांकि उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। जन्नत देखोगे, जन्नत मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये जन्नत है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। इसी को जन्नत बोलते हैं और यहीं पे महादेव रहते हैं। हम लोग अभी कैलाश में हैं और ये जो आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे ये ताज़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो वाह, ये देखो, इसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। और लोग तब तक यहाँ पे नहीं आ सकते, कहते हैं, जब तक महादेव का बुलावा नहीं आता है। और शायद हम लोगों को महादेव का बुलावा आया, इसीलिए हम बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पे पहुँच गए। आज हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे आदि कैलाश के। तो इधर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और नज़ारे बहुत ही बेहद ही खूबसूरत हैं। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आदि कैलाश। पीछे आप लोग साक्षात बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्वयंभू विराजमान है यहाँ पे बाबा। और यहाँ की मान्यताएं ऐसी हैं कि जब भगवान शंकर अपनी बारात को लेके जा रहे थे तो पहला पड़ाव उन्होंने यहीं पे, मतलब वो यहीं रुके थे, उनके गढ़ वगैरह यहाँ पे रुके थे। हमारे साथ दो भाई और हैं जो मेरठ से हैं। भाई आप थोड़ा सा बताएंगे हमको इसके बारे में? ठीक है, अब बेसिकली अभी हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारे सामने बाबा साक्षात विराजमान बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप मानोगे तो देखो बाबा बैठे, नहीं बैठे तो एक पर्वत ये सामने हमारे नॉर्मल। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में बात करूं, पौराणिक हिसाब से बात करूं, तो जब शिव जी फर्स्ट टाइम मतलब अपनी बारात लेके निकले थे कैलाश मानसरोवर से, जो उनका मेन घर माना जाता है। आप ऑलरेडी लोग अवेयर होंगे कि धरती पे 5 कैलाश हैं। मतलब जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट कैलाश अपने सबसे बड़े कैलाश मानसरोवर है, जिसके बारे में आज वो तिब्बत के अंदर है। दूसरे हैं अपने छोटे कैलाश, जिनके सामने हम साक्षात खड़े हुए हैं। तीसरे हैं अपने मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश के बारे में कहा जाता है कि अपने कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो जितने अपने 33 कोटि देवी देवताएं हैं उन्होंने आके वहीं पे आए थे। और ये भी बोला जाता है कि जो अपनी राधा अष्टमी आती है या कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो वहाँ पे वो मणि चमकती है। मणिमहेश कैलाश 2 दिन चमकती है। तीसरे हैं अपने श्रीखंड कैलाश। हम लोग एक्चुअली दोनों श्रीखंड कैलाश कर चुके हैं।
तो मैं देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा, श्रीखंड कैलाश अब तक के सबसे टफेस्ट कैलाश हैं जो हम लोगों ने किए। वहाँ जाने की बहुत मतलब दिली इच्छा है। 5वें हैं अपने किन्नौर कैलाश जी। किन्नौर कैलाश पड़ते हैं अपने रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 3 कैलाश पड़ते हैं हिमाचल के अंदर, 1 कैलाश पड़ते हैं अपने उत्तराखंड के अंदर, और अपने 1 कैलाश पड़ते हैं कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर। अगर पौराणिक हिसाब से हम कैलाश इसकी आदि कैलाश की बात करें तो ये छोटा कैलाश बोला जाता है। और यहाँ पे जब बाबा अपनी बारात लेके निकले थे कैलाश मानसरोवर से, तो उन्होंने फर्स्ट जो स्टे किया था रात के समय में वो यहीं किया था। और दूसरी स्टोरी ये भी है, रावण थे हमारे, रावण को जो आपको दर्श का वरदान मिला था वो सामने कुंड है, वहीं पे उसने तपस्या करी थी। आप मतलब देख नहीं पा रहे होंगे, ट्रैक करके हम जाएंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पे उसको वरदान भी मिला था। आप ध्यान से देखोगे तो ये जितनी भी लाइन्स आपको दिख रही हैं ये त्रिंड की तरह लगती हैं, जैसे त्रिंड हम धारण करते हैं अपने यहाँ पे अपने मस्तक पे। यस एग्जैक्टली, वो जो आप लोग देखेंगे ना धारी। चलिए तो अभी हम ऊपर भी जाएंगे और यहाँ से ट्रैक करके आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी ग्लेशियर मुझे यहीं से ही दिख रहे हैं, ग्लेशियर कुछ ज्यादा है। अज्ञातवास के समय में पांडव यहाँ पे आए थे तो भीम ने यहाँ पे धान की खेती की थी। जैसे कि सभी लोग इस जगह के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये बात जरूर से जानते होंगे। तो वो खेती बताते हैं ऊपर है, आज भी उस जगह पे धान अपने से ही उगते हैं, मतलब कोई भी वहाँ पे बोता नहीं है धानों को, अपने से ही उगते हैं और वो मतलब अपने से ही कट जाते हैं। इस तरह की यहाँ पे मान्यता है। पीछे इस तरफ पार्वती सरोवर है तो उसके भी हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो ये जो सामने वाला पर्वत आप लोग देख रहे हैं ना, मैं साक्षात आप लोगों को 5 आकृति नजर आएंगी। तो ऐसी मान्यता है कि इसको पांडव पर्वत बोलते हैं, यानी 5 पांडव आज भी यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं। और इस तरफ पे अभी हम बिल्कुल हाइट पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे है पार्वती सरोवर, ये जमा हुआ है और ये पूरी तरह से जमा हुआ है। इसका जो पानी है पूरी तरह से बर्फ है। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर में देखते हैं शायद हो सकता है माता पार्वती जी की ही वहाँ पे प्रतिमा होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्वती सरोवर है। अच्छा अनुज भाई, पार्वती सरोवर का भी कुछ पौराणिक महत्व है? हाँ, कहा जाता है कि बेसिकली शिव जी के 5 घर बोले गए हैं ना, तो उसमें से एक घर ये भी है। तो जैसे हम सबके अलग अलग घर होते हैं, तो कहा जाता है पार्वती मैया यहाँ स्नान करने आती हैं। अच्छा, हाँ, ये कहा जाता है, इसलिए नाम पार्वती सरोवर पड़ा। इसके पीछे अपना नैन सरोवर है। अच्छा, नैन सरोवर आपको ऑलमोस्ट हर कैलाश पे मिलेगा। ऑलमोस्ट, शायद मेरे ख्याल से कैलाश मानसरोवर पे नहीं है, बाकी सब पे है। तो उधर जाने की परमिशन नहीं होगी शायद नैन सरोवर? अभी वही मैं देख रहा हूँ कहाँ से हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा ये ग्लेशियर पे, उधर पूरा ग्लेशियर, क्योंकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा 2-4 दिन में शुरू होने वाली है, 10 तारीख से चालू हो जाएगी। तो आई थिंक उस समय पे इधर तो आने देंगे ना जहाँ तक। लेकिन यहाँ पे आप हम जैसे आज बाइक से आए ना, आप लोग बाइक से नहीं आएंगे, पूरा फिर नीचे से ही आपको ट्रैक करके आना होगा ऊपर, जहाँ से हम लोगों ने आपके महादेव के दर्शन कराए थे ना, उससे पीछे ही आपकी जो गाड़ी वगैरह है वो पार्क करा दी जाएंगी और वहाँ से आप लोगों को पैदल यहाँ पे आना होगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आप लोगों को दर्शन कराएंगे पार्वती सरोवर के। और वहाँ पे अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, ये 2-3 दिन में यहाँ पे खुल जाएंगे जब यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कहीं से दर्शन कराने की आपको भी। सुनने में आ रहा है कि पीछे से दर्शन है। हाँ, पीछे से हमको बताया था कि खिड़की से आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। और पार्वती सरोवर अभी पूरी तरह से जमा हुआ है, फ्रीज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय प्रभु कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंदिर को हमने चारों तरफ से घूम के देखा है, तो कहीं से भी अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, चारों तरफ से बंद है। हमने और अनुज भाई ने देखा, किसी भी मतलब बताया था तो हमें कि नीचे से खिड़की से दर्शन होते हैं, लेकिन कोई भी दर्शन नहीं हो रहा है ना। नहीं। बर्फ भी पड़ी हुई है मंदिर के अंदर, लेकिन यहाँ से देखिए ये है, कुछ व्यूज हैं पार्वती सरोवर, कितना खूबसूरत यहाँ के व्यूज हैं, लेकिन पूरी तरह से जमा हुआ है, पूरा फ्रीज है ना। दोस्तों हम लोग पार्वती सरोवर से आगे नैन सरोवर जा रहे हैं। पार्वती सरोवर नीचे की तरफ है, हम लोग ट्रैकिंग करके नैन सरोवर जा रहे हैं। पार्वती सरोवर से आई थिंक 2.5 किलोमीटर का हमको ट्रैक करना है, बताया है अनुज भाई ने। और वहाँ पे जाके हमको नैन सरोवर के दर्शन होंगे
और वो जगह भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पे अज्ञातवास के समय भीम ने धान की रोपाई की थी। आज भी वो जगह यहाँ पे मौजूद है और बताते हैं धान अपने से ही वहाँ पे उगते हैं और अपने से ही कट जाते हैं। नीचे पार्वती सरोवर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। अगर हम चाहते तो इस स्नो से भी ट्रैक करके जा सकते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। सांस फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है यहाँ पे। देखिए इस स्नो में हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। देख लो अब चलने की टेक्निक देख लो। चलिए जब हम बर्फ में आएंगे ना ठीक है, तो हमें पैर ये करना है, ऐसे गड़ाना है, ऐसे करना है, टेढ़ा ओके पूरा पैर करके रखना, ओके ओके स्लिप करेगा। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डेंजर। देखो पूरा पैर घुस जा रहा है। आराम से टेढ़ा पैर रखो, टेढ़ा आराम से। हो गया फाइनली पहुंच गए भैया। दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग 17,000 फीट की हाइट पे हैं और मेरे पीछे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आप लोगों को घास का मैदान नज़र आएगा। ये वो मैदान है, बताते हैं अज्ञातवास के समय भीम ने यहीं पे खेती की थी धान की, और आज भी यहाँ पे धान के पौधे अपने से ही उगते हैं और अपने से ही ख़त्म हो जाते हैं। उनको कोई नहीं काटता, ना उनको कोई बोता है। सोचने वाली बात तो ये है कि 17,000 फीट की हाइट पे धान की खेती कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। तो ये यहाँ पे एक चमत्कार है और कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ स्नो ही स्नो है और ये वो पूरा ग्राउंड है जहाँ पे भीम ने धान की खेती की थी। इसी को बोलते हैं मतलब भीम की धान की खेती। अगर आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं, गौर करिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आप लोगों को वो कुछ निशान नज़र आ रहे हैं क्या स्नो पे, ये वाले, सॉरी, जो निशान नज़र आ रहा है ना, ये किसी जानवर के निशान है। कोई जानवर ये यहाँ पे जो पानी भरा हुआ ना, ये पानी पीने के लिए आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जो है वो बिल्कुल ताज़ी निशान है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्नो लेपर्ड वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। अभी हमको घूमते हुए आगे की तरफ ऐसे जाना है, ट्रैक करते हुए, वो जो आप लोग देख रहे हैं ना, वो जो रास्ता कटा हुआ है, और वहाँ पे जाना है। आगे हम लोग जाएंगे नैन सरोवर। नैन सरोवर की ऐसी मान्यता है कि महादेव के चरणों से निकलता है वहाँ का जल। आप लोग जैसे देख सकते हैं सामने महादेव हैं और नीचे वहाँ पे नैन सरोवर। चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, नैन सरोवर के दर्शन कराते हैं। और शायद ही 2024 में आप लोगों को किसी ने नैन सरोवर के दर्शन कराए हो। हर महादेव। तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि हम उधर अपनी बाइक को खड़ा करके आए थे और जा रहे थे ऊपर वहाँ पे नैन सरोवर के लिए, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा स्नो है, उधर जाना पॉसिबल नहीं है और नैन सरोवर पूरी तरह से जमा हुआ है। तो फाइनली 2 लोग हमारे ऊपर गए थे, 2 लोग हम बाइक लेने गए थे, ये देख के आए हैं उधर। अभी चलते हैं हम रिटर्न। तो आज का काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा, काफ़ी अच्छे से हमें दर्शन हुए, क्योंकि आप लोग अभी भी देख सकते हैं पूरी तरह से बाबा साहब दिख रहे हैं। यही है आदि कैलाश जिसके सामने मैं अभी खड़ा हुआ हूं। तो काफ़ी खूबसूरत हमें यहाँ पे दर्शन हुए हैं, काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पे दर्शन हुए हैं। हमको 3 दिन लग गए यहाँ पे आने के लिए। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कल हम यहाँ से जाएंगे ओम पर्वत के लिए, कल आपको ओम पर्वत के दर्शन कराएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।